Hello friends, in this video we will talk about a JWT tokens. I'm sure आपने इसका नाम सुना होगा. हम इस वीडियो में जानेंगे कि होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कैसे इनकोड या डिकोड कर सकते हैं. हम इसका कोड भी देखेंगे पाइथन लैंग्वेज में. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल मीट आफ्टर शॉर्ट इंट्रो. Discuss about what is JWT token. So these are JSON web tokens. Now अब ये टोकन के होते क्या हैं? एक बेसिकली ये पास है जिस पे कुछ आइडेंटिटी नंबर वगैरह लिखा हुआ है और जो कुछ रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा. जिस तरह से हम किसी फेस्टिवल में जाते हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड फेस्टिवल है या आपके कॉलेज का टेक फेस्ट है, तो उसमें आपको एक पास मिलता है. सिमिलरली एक पास है ये JWT टोकन. बट ये कहाँ पे यूज़ होता है इसको देखते हैं. जैसे आपका एक वेब पेज है, आपने ब्राउज़र में कुछ हेडर्स टाइप किया, ये रिक्वेस्ट गई आपके सर्वर पे, राइट. आपके सर्वर लगा हुआ है और उसको रिक्वेस्ट गई. अब इस बैकएंड सर्वर पे ये पता कैसे चलेगा कि ये जो यूज़र है यहाँ पे जिसने ये लॉगिन किया हुआ है वो परमिटेड पर्सन है कि नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फेसबुक पे लॉगिन किया. अब FB पे लॉगिन करने के बाद आपने अपना जो होम पेज का फीड है वो मांगा सर्वर से, तो ये सर्वर को जानना होगा ना कि ये बंदे का आइडेंटिटी क्या है. तो उसके लिए ये टोकन यूज़ करते हैं हम, JWT टोकन. जैसे आप जब यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं अपने वेबसाइट पे, है ना, आपने लॉगिन किया, तो वेब सर्वर जब लॉगिन करते वक्त एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर पे जब, और यूज़र नेम पासवर्ड लेके, राइट, और एक टोकन्स लाएगी. अब ये टोकन दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका एक्सेस टोकन और एक होता है रिफ्रेश टोकन. और इन दोनों को जो ये तो नाम दिया है दो टोकन्स के, बट ये टोकन JWT टोकन है, जेसन वेब टोकन. अब ये होते क्या है एक्सेस टोकन एंड एक्सेस टोकन वो टोकन है जो आपको अलाउ करेगा सर्वर पे लॉगिन करने के लिए, और लेट्स से आपकी जो फीड है होम पेज पे वो आपको रिटर्न कर देगा इसके लिए. बट ये टोकन हमेशा एक थोड़े टाइम के लिए वैलिड होता है. इस टोकन की इंफॉर्मेशन के अंदर ही इसकी वैलिडिटी छुपी हुई होती है. हम इसमें देखेंगे कि टोकन का स्ट्रक्चर क्या है और टोकन किन किन चीज़ों से बना हुआ है. बट अभी के लिए समझते हैं कि एक्सेस टोकन जब आपको मिल गया तो उसकी वैलिडिटी है कुछ लेट से 10 मिनट्स. तो आपके ब्राउज़र ने एक बार उसको यूज़र नेम पासवर्ड के बाद टोकन मिल गए, जैसे एक बार लॉगिन के पास आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया और देने के बाद टोकन्स मिल गए, ये दो टोकन. अब ये एक टोकन की वैलिडिटी होगी लेट से 10 मिनट्स, एक की होगी 24 आवर्स रिफ्रेश टोकन, और इससे ज़्यादा बेसिकली. तो ये जब एक्सेस कोई भी रिक्वेस्ट करेगा आपका ब्राउज़र सर्वर पे, तो पहले एक्सेस टोकन जाएगा और 10 मिनट के लिए वो वैलिड होगा और उससे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्व हो जाएगी. बट ये 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा. तो क्या करेगा ब्राउज़र ही, जो एप्लीकेशन है वेब ऐप फेसबुक की, वही एक सर्वर पे कॉल मारेगा और वहाँ से फिर से एक नया एक्सेस टोकन लाएगा. लेकिन ये इसकी वैलिडिटी ज़्यादा है, तो ये जब तक इसकी वैलिडिटी है आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अपडेट नहीं करना है अपने, है ना. जैसे ही ये एक्सपायर हो जाएगा आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा. अब इसका फ़ायदा क्या होता है दो एक्सेस टोकन का, दो टोकन्स का बेसिकली. इसकी वैलिडिटी 10 मिनट है. तो इन केस लेट्स से आप एक कंप्यूटर पे गए, आपने लॉगिन कर लिया और आप लॉग आउट करना भूल गए और फिर वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आया और उसने यूज़ करना शुरू किया, है ना. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रिस्क है. इसमें आपका 24 आवर की जो रिफ्रेश टोकन है वो
यूज़ हो जाएगा। हालांकि इस केस में जब आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो ह्यूमन एरर है। बट इन केस लेट्स से जब नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है आपके कंप्यूटर पे प्लस बैकएंड सर्वर पे, है ना, इसके बीच में किसी ने ईवेस ड्रॉप कर दिया, मतलब इस जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको देख लिया और उसने एक्सेस टोकन जो है आपका ले लिया, है ना। आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही है बैकएंड सर्वर पे और ब्राउज़र में, तो जो एक्सेस टोकन है अगर किसी को मिल भी गया वो 10 मिनट के लिए वैलिड है सिर्फ, तो जो मिसयूज़ होगा एट मैक्स 10 मिनट होगा। वह जो 24 आवर जो रिफ्रेश टोकन है वो तो वंस इन अ वाइल आपके बैकएंड सर्वर पे जाएगा और फिर नया टोकन लाएगा, है ना। आपका लेट से 24 आवर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो 24 आवर में कितने मिनट हो गए, इतने, राइट। उस डिवाइडेड बाय लेट से 10 मिनट पर टोकन है, तो आपका 24/6 इतनी बार ही दिन भर में रिक्वेस्ट जाएंगी आपके सिस्टम से सर्वर पे फॉर द न्यू एक्सेस टोकन। तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग दिस इज़ वेरी लेस। हालांकि ये एक्सेस टोकन ज़्यादा टाइम पे भी वैलिड हो सकता है और रिफ्रेश टोकन भी ज़्यादा टाइम पे हो सकता है, है ना। इट्स नॉट 24 आवर, इट कैन बी फॉर 1 मंथ और 1 ईयर, इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज JWT टोकन नाउ। हम उसके स्ट्रक्चर पे देखते हैं। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा हेडर, राइट। दूसरा पार्ट होगा आपका पेलोड और तीसरा पार्ट है आपका सीक्रेट, राइट। जब एक क्लाइंट अपने बैकएंड पे कॉल कर रहा है, ये क्लाइंट है, ये बैकएंड है ना, अब इसको पे कॉल कर रहा है तो इसको पेलोड चाहिए। कोई भी रिक्वेस्ट लेट से कोई गेट या पोस्ट कॉल मारी हमने तो उसमें पेलोड चाहिए। इसका पेलोड क्या है, तो इस केस में बेसिकली ब्राउज़र को, ये जो बैकएंड सर्वर को ये ऑथेंटिकेट करना है ये जो क्लाइंट है इज़ द राइट इंटेंटेड वन। तो क्या करेंगे कि हम इस JWT टोकन को डिकोड करेंगे बैकएंड पे। जैसे ही डिकोड होगा हम इसका पेलोड निकालेंगे और लेट्स से पेलोड पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन रख रखी है, फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी या ईमेल एड्रेस, जिससे बैकएंड क्या करेगा, ये अपने डेटाबेस पे ये चेक कर पाएगा कि हाँ, या जो भी डेटा इसको रिटर्न करना है क्लाइंट को, वो इस पर्टिकुलर यूज़र का डेटा निकाल के रिटर्न कर सकता है ना। इससे और इसको डिकोड करने के लिए बैकएंड को ही कॉल नहीं करनी है किसी सर्वर पे, ये अपने एंड पे ही, बिकॉज इट नोज द सीक्रेट। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सीक्रेट है वो सिर्फ इस बैकएंड को पता है, या एक दूसरी कोई अगर सर्विस है, आपने लेट से माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ किया हुआ है, तो जो दूसरी सर्विस है उसको पता है। जो ये जो लॉगिन सर्विस है, बेसिकली लॉगिन बोल लो या मतलब ऑथ सर्विस बोल लो, है ना। तो इन 2 सर्विस को ये सीक्रेट पता है, तो सिर्फ आपके बैकएंड को ही ये सारा सीक्रेट का खेल पता है, तो ये ही डिकोड कर पाएंगे। बाकी की पूरी दुनिया इसको पढ़ सकती है, इसका कंटेंट क्या है, बट इसको चेंज नहीं कर सकती। अब हम अपना सिक्योरिटी वाला जो एग्जांपल हमने देखा था, हम फिर से देखते हैं यहाँ पे कि लेट से किसी क्लाइंट ने एक बैकएंड पे कॉल करी और किसी हैकर ने आपकी जो रिक्वेस्ट पढ़ ली और एक्सेस टोकन ले लिया, है ना। तो इस एक्सेस टोकन को यूज़ करके वो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं बदल सकते कि फॉर एग्जांपल लेट से आप कोई इमेज अपलोड कर रहे थे इस बैकएंड पे, ऐसा नहीं है कि वो इमेज बदल दे। इसकी पेलोड जो पेलोड होगा उसमें इमेज जारी होगी और वो इमेज को नहीं बदल सकती है, बिकॉज इसका सिग्नेचर बदल जाएगा और सिग्नेचर बदलने के कारण ये जो पूरा JWT टोकन है वो इनवैलिड हो जाएगा। डिकोड करते वक्त बैकएंड इसको रिजेक्ट कर देगा, है ना। तो लेट्स सी इन द कोड कि हम JWT टोकन को कैसे दिखता है और इसको हम कैसे एनकोड या डिकोड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे एक वेबसाइट है jwt.io, ये वेबसाइट को हम डिबगर इसमें लगा हुआ है, जिससे हम बेसिकली
अपना JW टोकन का फॉर्मेट देख सकते हैं, प्लस उसके हम कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे एल्गोरिथम और या हेडर में आप एल्गोरिथम या जो भी कुछ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप ये JW टोकन है और एल्गो HS256 है। आप मल्टीपल एल्गोरिथम है, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। हेडर में ये वाला पार्ट जो रेड है वो हेडर वाला पार्ट है, इसको एनकोड कर दिया। अब यहाँ पे लेट से हमने डेटा जो पेलोड है उस पर हमने नेम भेजा अनिक्का, है ना। अब जब अनिक्का भेजा तो इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, इसको पढ़ जरूर सकते हैं। इफ़ दे हैव बेसिकली दे कैन रीड बिकॉज इट्स नॉट नीडेड, बिकॉज बेस 64 से ये एनकोडेड है ना, इसको हैश्ड है, बट इसको चेंज करते ही पूरा ही चेंज हो जाएगा। अब सीक्रेट जो है, हमने अभी सीक्रेट अपना रखा है BK अनिक्का, जिसको ये सीक्रेट पता है वही डिकोड कर पाएगा बेसिकली। अब ये जो सीक्रेट अगर मैं कुछ और डाल दूँ तो ये पूरा टोकन ही बदल जाएगा, है ना। तो अब इसमें हम लेट्स से हमने जो सिग्नेचर पास किया है वहाँ पे एक सीक्रेट पास किया है, और ये सीक्रेट हमारा बैकएंड पे पता है, तो उसके कारण ये डिकोड कर पाएंगे। अब हम लेट्स से इसको चेंज करते हैं, हम सीक्रेट को हम 1 कर देते हैं। सी द होल थिंग इज चेंज, राइट। एंड अगर हमने इसको एनकोड नहीं किया, बेसिकली ये बता रहा है कि इसको हमें एनकोड करना है कि नहीं करना है सिग्नेचर को, तो उसके लिए अब ठीक है, हम अपने कोड पे चलते हैं, पाइथन कोड पे। अब लेट्स से हम इस पाइथन कोड को देखते हैं कि हमने एक पैकेज है PyJWT, वो हमने पिप इंस्टॉल किया हुआ है इसमें, और हमने अपना पेलोड बना लिया कि जिसमें नेम अनिक्का रखा हुआ है। कुछ एक्सपायरी टाइम हमने अभी से लेके 24 आवर्स। ये एक्सेस टोकन और सीक्रेट टोकन नहीं है, ये दोनों एक सीक्रेट और एक्सेस टोकन बेसिकली टाइप के टोकन है जो JW टोकन है। हम एक पर्टिकुलर टोकन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो एक्सपायरी है वो कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना। और सीक्रेट लेट से हमने दे दिया BK अनिक्का। अब इस JWT पैकेज में एक एनकोड फंक्शन है जिसके थ्रू हम एनकोड कर सकते हैं। इसको हमने प्रिंट करवा लिया और इसको हम डिकोड कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास टोकन है और सीक्रेट है एट द बैक एंड, वी कैन रीड व्हाट इज़ द बेसिकली द पेलोड विद इन दिस। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। मैंने अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर रखा है। अब इसको हमने जब पाइथन में रन किया, सी दिस इज़ द टोकन विच वी हैव एनकोडेड and again we have decoded whatever we have sent as a payload, right। ये एक्सपायरी टाइम आ गया, बेसिकली ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प है, और हमारा नेम अनिक्का। तो इस तरह से ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं अपने बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में यूजिंग द JW टोकन। तो हम इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि JW टोकन होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने इसके एग्जाम्पल देखे कि ये कहाँ यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन के लिए बैकएंड और फ्रंट एंड में। और इसके हमने एक यूज़ केस देखा जहाँ पे जहाँ पे हमने ऑथ लेते हैं, और एक्सेस टोकन और सीक्रेट टोकन का हमने देखा कि इसका क्या यूसेज है और ये दोनों कैसे काम करते हैं आपस में। फिर हमने लास्ट में अपना कोड देखा कि जहाँ पे हमने एक टोकन को एनकोड किया और डिकोड किया। आप इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गिटहब लिंक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको यूज़फुल लगा होगा कि JW टोकन का जो भी नॉलेज है वो आपको मिला होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट ऑन द चैनल अबाउट what you like, what you didn't like. Please subscribe to my channel and share with your friends so that it can be useful to other people as well. Thank you for watching this. This is BK from Anikka signing off.